जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए हम आज आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मैथ लेकर आए हैं, गणित के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले हमारा कुछ वीडियो आपके लोगों के पास में जा चुका है। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार और इज्जत दिया, इसके लिए आपके दिल से शुक्रिया है। चलिए देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। यदि उनका नया वेतन 33,000 रुपया है तो उसका मूल वेतन रुपया में कितना था। बात को थोड़ा समझिए। पहले वेतन कितना था? पहले वेतन था हमारा 8। 8 से बढ़कर कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11 हो गया हमारा ना। तो 11 हो गया, तब 11 का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ नीचे बोला है कि उसका नया वेतन कितना है? 33,000। तो पुराना वाला वेतन मतलब 8 का वैल्यू पूछा है। तो 11 का वैल्यू कितना दिया है? 11 का वैल्यू कितना दिया है? 11 का वैल्यू कितना दिया है? 33। 11 का वैल्यू कितना दिया है? 33। इसमें भाग कर दीजिएगा, कितना हो गया? एक्स का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ एक्स रहा है, अनुपात में एक्स रहता है। कितना गया? 11 3 33, 3,000 आ गया। कितना आ गया? 3,000 आ गया। अब क्या पूछा है हम लोगों से? पुराना वेतन यानी उसका मूल वेतन। मूल वेतन कितना है? 8। तो मूल वेतन कितना हो जाएगा? आंसर 8 गुणे 3,000 कितना हो गया? 24,000 हो गया। कितना हो गया? 24,000 हो गया ना। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 24,000 ही। चलिए, जो ऑप्शन कितना में दिया है? बी में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना है? 24,000 हो गया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपना अगला वीडियो में। चलिए दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 15। यदि संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो 3 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 15। तो औसत जब भी देता है और संख्या दे देता है तो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है योग योग बराबर क्या होता है? योग बराबर, योग लिखे हैं इसको, ये योग पढ़िए। योग औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना दिया है? 15 और संख्या कितना दिया है? 3। तो जो कितना हो गया? यानी संख्या गुणे औसत। 15 दिया 45। यो कितना हो गया? 45। अब देखिए यहाँ 45 लिखिए। अब क्या पूछा है? ये 15 हमारा जो औसत, ये 15 औसत दिया है 3 संख्याओं का। तो योग कितना हो गया? 15 या 45 गुणा किया जाता है, औसत से संख्या से गुणा किया जाता है। ठीक। अब इसका अनुपात 3 संख्या जो दिया है ना, उसी का अनुपात दिया है कितना? 3, 5 और 7। अब 45 योग है तो अनुपात वाला का योग लिख दीजिए। कितना? 7, 5, 12, 3, 15। कितना जाएगा? 15। हम लोगों से क्या पूछा है? तो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना है? 7 है। इसे गुणा कर दीजिए। 15 या 45, 7 21। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया ना। प्रश्न कितना, ऑप्शन कितना में दिया है? ए में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? हमारा निकल के आ गया 21। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ये मेरा रहा आज का प्रश्न तीसरा नंबर। यदि 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा रही है, रास्ते में एक पुल को पार करने में यदि यह 10 सेकेंड का समय लेती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है? आप जैसे दिया, देखिए 90 मीटर दिया है ना, तो 90 मीटर इसका दूरी हो गया। पुल की जो लंबाई हो गया ना, ये भी दोनों का योग यानी टोटल ये दूरी हो गया। तो कितना हो गया? 90। कितना हो गया? पहले 90 लिखिए। 90, ठीक, प्लस एक मान लीजिए दूरी। ये क्या है हमारा? दूरी निकल गया। ठीक। अच्छा दूरी, अब दूरी हो गया ये, दूरी में समय से भाग कर दीजिएगा।
समय कितना दिया है? देखिए 90+1 टोटल दूरी हो गया, दूरी में समय से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 निकल गया। 4 इधर 4 कितना दिए? 72। ठीक, रुकिए 72 को थोड़ा सा पास लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिए 72। अब 72 को किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो समय दिया है सेकेंड में दिया है, यहाँ समय घंटा है, पर घंटा है, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा चाल को। तो किलोमीटर पर घंटा वाले रफ्तार को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। कितना से? 5/18 से कर दीजिए, कितना बार कटेगा? 4 बार में। 5 के 20, 5 के 20, 90 प्लस 100 अब 5 की 20 हो गया। देखिए 5 की 20 है, 20 है 10 गुणा कीजिएगा 200, कितना हो गया? 200। अब इसका मन कितना निकल गया? उधर जगह घटेगा तो कितना जगह? 110। सही हम लोग क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कितना में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। कितना में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 110 मीटर, यानी 10 पुल की लंबाई कितना हो गई? 110 मीटर। दोस्तों चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये डिस्काउंट और विक्रय मूल्य से संबंधित एक प्रश्न आ गया। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? 1280। तो 1280 दिया है क्या? एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस होता है, ये अंकित मूल्य। पहले लिखिए उसको, कितना दिया है? 1280। तो 1280 पे लिखिए 1280, 1280। 80 हमारा क्या है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य होता है 100 होता है, अंकित मूल्य की तुलना अंकित से। अब कहता है यदि कोई दुकानदार 30% की छूट देता है, तो छूट देता है तो कितना बेचेगा? 70 में बेचेगा। ठीक, और छूट देता है ना तो 12% का लाभ होता है उसको। तो 100 की वस्तु 12% लाभ में बेचने का मतलब है कि 112 में बेचता है। अब क्या ज्ञात करना है हमें? तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। ओके, काट दीजिए इसको। देखिए 100 से 100 कट गया ना, इसको कर दीजिए। 16 से इसको काट दीजिए, 16 से। 16 आठे 16 छक्का 96, 16 सत्ते बोलते हैं 16 आठे 100, 1280। इसको 16 साते, 16 दामे 60, ये कितना आ गया? 800। उत्तर कितना आ गया हमारा? 800 गया। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 800। जो कितना ऑप्शन में दिया है? बी में दिया है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपया। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए टाइम एंड वर्क से संबंधित एक प्रश्न आ गया। इसमें देखिए क्या बोला है कि 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हुए 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग ना मतलब एक अच्छा तरीका से यूज करेंगे। ऐसे तो इसका लॉन्ग भी मेथड से बनता है, पर हम आप लोगों को जितना हो सके शॉर्ट में और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसमें देखिए क्या बोलेंगे। इस टाइप के प्रश्न जितने भी होते हैं ना, क्या करना होता है? देखिए 12 दिया है ना, तो 12 लिख लीजिए। अच्छा 8 घंटे, तो 8 ऊपर लिख लीजिए, गुणा, और दिया है 10 दिनों में। ठीक, भाग कर दीजिए कितना से? 15 लिखा है, 15 से गुणे 8 ना, 8 से 8 कर गया 120 भागे 15। ये 15 है जी, ये 15 है। कितना है? काट दीजिए इसको, कितना बार में? 8 बार में। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया ना। कितना ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन कितना में दिया है? डी में दिया ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना गया? 8 हो गया, यानी 8 दिन, प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हुए 8 दिन पूरा करने के लिए हमें कम से कम कितना मजदूर चाहिए? 8 मजदूर चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपना
अगला प्रश्न में देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा आज का अंतिम प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का डिस्काउंट दिया, छूट दिया जाता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए इस टाइप के प्रश्न हम एक पीछे बना दिए हैं, चाहिए तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। देखिए उसी में एक ये भी है, तो इसको बनाने के लिए क्या बताए हम अभी आप लोगों को, कि जो दिया है उसी को लिखिए। हमारा ज्यादातर मैथ किस पर हम बना रहे हैं आप लोगों को, हम आप लोगों को ज्यादातर मैथ एक कहीं तरीका से, यानी जो मेन राशि है ऊपर लिखिए, उसी का अनुपात बटा में लिखिए, और जो निकलना है उसको आप गुणा कर दीजिए। ज्यादातर मैथ हमारा इसी मेथड पर चल रहा है। और देखिएगा इसको ये भी जो प्रश्न दिया है ना, ये भी उसी मेथड पर बन जाएगा, अच्छा से बनेगा एकदम। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है अपन के, अंकित मूल्य दिया है 200, पहले 200 लिख लीजिए। ठीक, अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से कर दीजिए, हो गया। अंकित मूल्य 100 होता है। अच्छा 12% डिस्काउंट देता है, तो 12% डिस्काउंट देता है तब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12% डिस्काउंट के मतलब 87.5 हो गया। कितना में बेचेगा उसको, 87.5 में बेचेगा। ठीक, अब देखिए अपन को निकल गया ये अंकित, एक कौन निकल गया एसपी यानी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तुलना विक्रय मूल्य से कर दीजिए, यानी 25% लाभ पड़ता, कितना हो गया 125। क्या ज्ञात करना है, सीपी यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100 से गुणा कर दीजिए। सौ हो गया, 100 कर दीजिए, कर गया। देखिए अब एक जीरो से एक जीरो भी कट गया ना, काट दीजिए पहले इसको, यहाँ ए लिख दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, अब क्या बचा, यहाँ 20 बचा, और कितना बचा 8 7 5 125, इसको काटिए 25 से काटिए इसको, 25 तिहाई 75, कितना बचेगा 12, 12 पर 5 125, 25 पचे, इसको कर दीजिए 5, इसको कर दीजिए 4, 35 चौके 140, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 140। कितना दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी मैथ में इसी तरह से अच्छा पकड़ हो, यानी लॉन्ग मैथ को भी आप शॉर्ट में बनाने की आपके ऊपर एक तरीका सीख जाएं, तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, तथा अपने दोस्तों को पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, तथा एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।